हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इल्मा की स्टडी टिप्स में। माय नेम इज इल्मा और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू स्टडी टिप्स। जी हाँ, बड़े दिनों बाद आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू स्टडी टिप्स। और टिप्स की तरफ बढ़ने से पहले आप मुझे एक प्रॉमिस करेंगे कि आप इन स्टडी टिप्स को फॉलो करेंगे। तो चलते हैं अपनी टिप्स की तरफ। और जो हमारी आज की स्टडी टिप्स है वो हर प्रकार के स्टूडेंट के लिए है, चाहे आप एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो, चाहे आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, यह टिप आप सबकी स्टडी में हेल्प करेंगी। तो आइए चलते हैं अपनी टिप्स की तरफ। टिप्स नंबर 1, माइंडफुल प्लानिंग। तो हमारी पहली स्टडी टिप्स है माइंडफुल प्लानिंग। माइंडफुल प्लानिंग में आप एक प्लान बनाते हैं अपनी स्टडी के लिए। आप अपने माइंड में पूरा प्लान बना लेंगे, रोड मैप तैयार कर लेंगे कि आपको कब क्या और कैसे करना है। और रोड मैपिंग के लिए हमने आपके लिए एक वीडियो पहले से ही बना रखी है, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जब आपके पास एक प्लान होता है तो आपको पता होता है कि मुझे अब क्या करना है, मुझे अब क्या पढ़ना है। इसलिए ही आप अपने पूरे दिन को प्लान करते हैं, क्योंकि वो दिन आपका वेस्ट नहीं जाए। जब आपको सुबह ही पता होगा कि मुझे आज इस दिन में ये 2 काम करने हैं, तो आप उस काम को कर लेंगे आसानी से। जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपको करना क्या है, तो आप अपने गोल को अचीव कैसे करेंगे? तो प्लान बनाने से आपको आसानी हो जाती है अपने सारे टॉपिक को कवर करने में। और प्लान बनाने से आपके लिए स्ट्रेस बिल्ड नहीं होता है। तो आइए चलते हैं अपने टिप्स नंबर 2 की तरफ, एक्टिव लर्निंग। तो हमारी टिप्स नंबर 2 है एक्टिव लर्निंग। पैसिव रीडिंग और हाईलाइटिंग ये आपको अब और नहीं करनी है, क्योंकि ये इफेक्टिव नहीं है इंफॉर्मेशंस को याद करने के लिए। इसलिए आप नोट्स बनाएंगे और फ्लैश कार्ड क्रिएट करेंगे और आप करेंगे एक्टिव लर्निंग टेक्निक का यूज़। ये टेक्निक आपको बहुत ज़्यादा आपके माइंड को एक्टिव रखती हैं और इस टेक्निक से आप चीज़ों को बहुत आसानी से याद कर लेते हैं। तो हमारी पहली एक्टिव लर्निंग टेक्निक है टीच द मटेरियल टू समवन एल्स। आपने जो भी पढ़ा है उससे आप किसी और को पढ़ाएंगे। जब आप किसी और को पढ़ाएंगे तो वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगी और वो आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे वो। और हमारी दूसरी एक्टिव लर्निंग टेक्निक है स्टडी इन ग्रुप। आपको ग्रुप में बैठ के स्टडी करनी है। आपको अपनी क्लासमेट के साथ एक ग्रुप क्रिएट करना है। उस ग्रुप में पढ़ने वाले बच्चे होना चाहिए, जो बच्चे पढ़ते हो। कहीं उन बच्चे के साथ ग्रुप मत करना जो ना खुद पढ़ते हो ना किसी और को पढ़ने देते हो। आप बना के बैठे हो ग्रुप पढ़ने के लिए और पढ़ने के अलावा वहाँ पे सब हो रहा है पर पढ़ाई नहीं हो रही है, तो वो आपका टाइम वेस्ट होगा। आपके ग्रुप में सारे बच्चे पढ़ने वाले होना चाहिए। और आप एक बात का ध्यान रखेंगे इस ग्रुप में स्टडी करते हुए कि आप ऑन द ट्रैक रहे, फोकस रखें अपने मटेरियल को कंप्लीट करने के लिए जो आपको पढ़ना है। और आप पैसिव रीडिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि पैसिव रीडिंग से बच्चे कितना किसी चीज़ को याद कर सकते हैं। सिर्फ बार बार पढ़ने से वो चीज़ें हमें याद तो नहीं हो जाएंगी, वो एक बोर तरीका भी है और वो हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी याद नहीं रहती हैं चीज़ें। सिर्फ आपने आज एक किसी चीज़ को पढ़ लिया, आप उस चीज़ को नहीं याद कर पाएंगे। और सिर्फ हाईलाइटिंग कर देते हैं बच्चे, पर हाईलाइटिंग दोबारा कभी खोल के देखते नहीं है कि हमने क्या चीज़ हाईलाइट करी थी। तो इसलिए हाईलाइटिंग और पैसिव रीडिंग, सिर्फ चीज़ों को पढ़ना, ये आप छोड़ दीजिए। आप एक्टिव लर्निंग का यूज़ कीजिए। इसलिए मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप एक्टिव लर्निंग टेक्निक का यूज़ करें, क्योंकि ये जो टिप्स है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और आपको इससे चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैम हम नोट्स तो बना लेते हैं पर हम उसे याद कैसे करें। इस तरीके से याद कीजिए एक्टिव लर्निंग टेक्निक से। और मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगी, हाउ टू लर्न लॉन्ग आंसर। उसमें मैं चीज़ों को याद करने की टेक्निक्स बताऊँगी, लर्निंग टेक्निक्स। तो आइए चलते हैं अपनी टिप्स नंबर 3 की तरफ, द पोमोडोरो टेक्निक। तो हमारी टिप्स नंबर 3 है द पोमोडोरो टेक्निक। यह एक टाइम मैनेजमेंट मेथड है। यह जो टेक्निक है, इस टेक्निक में हमें 25 मिनट फोकस के साथ स्टडी करनी होती है और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना होता है। इससे हमारा फोकस रहता है स्टडी में। और ऐसी टेक्निक से
हमें टाइम मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है। और इस सर्किल को 4 टाइम रिपीट करने के बाद आपको एक लॉन्ग ब्रेक लेना होता है 15 से 30 मिनट का। यह टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे टाइम मैनेजमेंट में। इस टेक्निक की मदद से हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है। हमें 25 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लेना है, फिर 25 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लेना है। ऐसा 4 बार करने के बाद आपको 15 से 30 मिनट का ब्रेक लेना होता है। और इस टेक्निक से आप बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं अपनी स्टडी में। और जब आप 2-3 घंटे एक साथ पढ़ते रहते हैं तो आपका माइंड टायर्ड हो जाता है। तो इसलिए 25 मिनट पढ़ के 5 मिनट का ब्रेक। अगर आप न्यू हो और आप ज़्यादा स्टडी नहीं करते तो आपको इस टेक्निक का यूज़ और भी ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे न्यूली होते हैं उनको हैबिट नहीं होती है ज़्यादा देर तक बैठ के कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करने की। तो इसलिए उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि वो 25 मिनट पढ़ाई करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लें, फिर 25 मिनट पढ़ाई करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लें। इससे वो बहुत देर तक पढ़ पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। और पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका 5 मिनट का ब्रेक है उसमें आप अपना मोबाइल नहीं चलाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप अपना मोबाइल चलाएं और फिर आप उसमें ही अपने 5 मिनट ब्रेक की जगह पर वो आपका 25 मिनट का ब्रेक हो जाए। तो इसलिए आप ये मेक श्योर करें कि उस 5 मिनट के ब्रेक में आप अपनी मम्मी का कोई काम कर दीजिए, मगर आप मोबाइल नहीं चलाएंगे। आप वॉक कर लेंगे, अपनी वाटर बोतल भर के ले आएंगे, आप ऐसे अपने कोई भी काम कर सकते हैं, मगर आप मोबाइल का यूज़ नहीं करेंगे उस 5 मिनट के ब्रेक में, ना ही उस 50 to 30 मिनट के ब्रेक में। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू यूज़ दिस टेक्निक इज सुपर्ब। तो आइए चलते हैं अपने टिप्स नंबर 4 की तरफ, डिजिटल डिटॉक्स। तो हमारी टिप्स नंबर 4 है डिजिटल डिटॉक्स। व्हाट इज डिजिटल डिटॉक्स? डिजिटल डिटॉक्स में आप लोग खुद अपनी मर्जी से अपने किसी मोस्ट इम्पोर्टेंट काम को करने के लिए अपने स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और अदर डिवाइसेस को अपने से दूर कर देते हैं, क्योंकि आपका वो काम हो सके जो आप पूरा करना चाहते हैं, जिसे आप करना चाहते हैं। इसलिए आप लोग भी अपनी स्टडी करते हुए डिजिटल डिटॉक्स का यूज़ करेंगे। आप सब भी इन डिवाइसेस को अपने से दूर कर देंगे अपनी स्टडी करते हुए। और इसके बेनिफिट्स हैं, आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। इसका दूसरा बेनिफिट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी। आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है आपकी स्टडी में, और आप क्रिएटिव सोच पाते हैं, क्रिएटिव कर पाते हैं। और हमारे तीसरा बेनिफिट्स है रिचार्ज योर ब्रेन। इससे आपका ब्रेन रिचार्ज रहता है हमेशा स्टडी के लिए, आप अच्छे तरीके से स्टडी कर पाते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी, आप स्टडी करते हुए इन डिवाइसेस का बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि आप जब इनका यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी स्टडी बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी। तो आइए चलते हैं अपने टिप्स नंबर 5 की तरफ, एक्टिव रिकॉल। तो हमारी एक और नई स्टडी टिप्स है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल इज अ मेथड टू लर्निंग सम टॉपिक। तो एक्टिव रिकॉल एक मेथड है जो किसी कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए यूज किया जाता है। ये बेसिकली एक लर्निंग मेथड है। तो इस मेथड में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको क्रिएट करना होता है कुछ अपने नोट्स, उसे 2-3 बार पढ़ेंगे, फिर उसे किसी एक खाली पेज पर लिखेंगे एक बारी। फिर आप उस आंसर को चेक करेंगे कि वो सही है या नहीं है। फिर आप उसे दोबारा 2-3 बार पढ़ेंगे, फिर किसी खाली पेज पर लिखेंगे और चेक करेंगे कि वो सही है या नहीं है। और आपकी जो भी मिस्टेक होंगी आप उसे हाईलाइट करेंगे और देखेंगे। फिर उसे अगली बार जब याद करेंगे तो उसे और अच्छे से याद करना। जब तक आपको ये आंसर अच्छे से याद नहीं हो जाए, जब तक आप इस मेथड को रिपीट करते रहेंगे। इस टिप्स का यूज़ करने से आपका जो आंसर है, जिसे आप बार बार लिख के देखते हैं, उस आंसर को लिखने की आपकी स्पीड भी तेज हो जाएगी। तो यही है एक्टिव रिकॉल, जो इंफॉर्मेशंस को आसानी से याद करने में हमारी मदद करता है। और इससे इंफॉर्मेशंस हमें लॉन्गर पीरियड के लिए याद हो जाती है। जब हम इस टेक्निक का यूज़ कर कर हम किसी चीज़ को याद रखते हैं तो वो हमें एग्ज़ाम तक याद रहेगी, वो हम भूल नहीं पाएंगे। और इससे हमारी स्पीड भी तेज़ हो जाती है उस आंसर को लिखने में,
क्योंकि ऐसा होता है कई बार बच्चों को सब कुछ आ रहा होता है, आंसर आ रहा होता है, मगर उनका टाइम फिनिश हो जाता है एग्जाम में, वो अपने आंसर को लिख नहीं पाते बिकॉज उनकी स्पीड बहुत धीमी होती है। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।